राधे राधे, बोलिए राधे राधे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको सुबह सुबह डेली लेकर आता है। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ डिस्कशन, एक क्वेश्चन नहीं मानेंगे, उसका डिस्कशन मानेंगे। उसका कई क्वेश्चन है, एक एक शब्द वाइज शब्द नोट करो। एक एक फूल को मिलाकर माला का निर्माण होता है, एक एक तिनका को मिलाकर चिड़िया घोंसला बनाती है, एक एक कोबर तू खाता है तब जाके गदराता तू है। आया समझ में? अब यहाँ जो है देखो, नेक्स्ट नंबर देखो, भोजन को पचाने के लिए क्या प्रारंभ होती है। अब यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन क्या देता है ऐसे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाचन क्रिया। पाचन क्रिया, जो पाचन तंत्र की नली की जो लंबाई होती है, पाचन तंत्र की जो नली की लंबाई होती है वह लगभग जो है 32 फीट होती है। 32 फीट होती है, दिमाग में रखिएगा। पाचन क्रिया कितने अवस्थाओं से गुजरती है? तो पाचन क्रिया 5 अवस्था से गुजरती है, 5 अवस्था से गुजरती है। इसमें से 5 अवस्था कौन है? तो ए, पी, ए, एस, एम। ए से हो गया अंतर्ग्रहण, पी से हो गया पाचन, ए से हो गया अवशोषण, एस से हो गया स्वांगीकरण, एम से हो गया मल परित्याग या निष्कासन। यह क्वेश्चन आगे हो सकता है कि इसमें मिलेगा कि पाचन क्रिया का क्रमानुसार अवस्था को सजाइए, या निम्नलिखित में से पाचन क्रिया का कौन सा अवस्था नहीं होती है। तो ये 5 को याद रखिएगा, एक जो होगा वही पाचन क्रिया का अवस्था नहीं होती है। तो APASM अंतग्रहण मतलब क्या होता है? रोटी उठाए उसको डाल लिए मुंह में, पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। तो अगला क्वेश्चन आप समझिए कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। अब सवाल है कि मुख में किस चीज़ का पाचन क्रिया होता है? तो मुख में जो पाचन क्रिया होता है वह कार्बोहाइड्रेट का मुख में पाचन क्रिया होता है। आइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया मुख में कौन करता है? तो मुख में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुख के लार में पाया जाता है। यानी कि 90%, ये जो लार आपका हुआ यह 90% जल और 1% एंजाइम से मिलकर बना होता है। इस 1% एंजाइम में ये 2 है, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो टाइलिन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और टाइलिन का और क्या वर्क होता है? यह स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, यह स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है टाइलिन। लाइसोजाइम नामक एंजाइम क्या करता है कि हानिकारक यानी कि जीवाणु को यह नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम किस में होता है? तो मुख में हो गया नंबर 1 बात, नंबर 2 बात हो गया आंसू में, नंबर 3 बात हो गया आपको पसीना में। यानी कि मुख में, आंसू में और पसीना में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। इतना आपको समझ में आई बात? पाचन क्रिया के नली की लंबाई 32 फीट। कि प से पाचन तो प से 5, प से पाचन तो प से 5, 5 अवस्थाओं से गुजरती है। APASM अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग या निष्कासन, 5 अवस्था से गुजरती है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है जी? मुख से। मुख में किसका पाचन क्रिया होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया होता है। और कौन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया? तो मुख में 2 प्रकार का एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करता है? तो टाइलिन। लाइसोजाइम नामक एंजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मुख में, पसीना में और आंसू में। पसीना भी चलना शरीर के लिए लाभदायक है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। रोना भी जरूरी है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देती है। और मुख में तो पाया ही जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो मुख में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है?
शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया मुख में। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है प्रोटीन का, वह आमाशय से होती है प्रोटीन का पाचन शुरू। कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। 3 प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम नोट कराते हैं। इतना आप समझ गए। पाचन क्रिया की कुल नली की लंबाई 32 फीट। कितने अवस्थाओं से? तो 5 अवस्था। पाचन का प्रारंभ कहाँ से? तो मुख में। मुख में किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन कहाँ होता है? तो आमाशय में। प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय में। लेकिन दिमाग में रखना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। इतना आप जान गए। और यह जो है 5 अवस्था से गुजरती है। APASM, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। अब यहाँ पर जो देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। जैसे में आपके तो दोस्त बहुत होंगे, लेकिन कोई खास दोस्त होगा ना जी, कोई खास दोस्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जो है खास जरूरत पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण किसका जरूरी होता है? तो सबसे यहाँ पर देखिए एंजाइम। तो एंजाइम के विषय में क्या है? तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होता है सो प्रोटीन होता है। दिमाग में लाइएगा, यानी कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आपका क्वेश्चन देता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यानी कि सभी एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। अब दिमाग में लाइएगा। और प्रश्न देता है कि एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय कितना डिग्री पर होता है? तो 40 डिग्री C पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो मुख्य रूप से भोजन को पचाने के लिए एंजाइम सहायक होता है। इसको न याद रहेगा तो ऐसे याद रखिए। कभी डॉक्टर साहब के यहाँ गेलूँ है, ये डॉक्टर साहब खाना पचबे न करे, सदिया बिहवा में जा नहीं आए तो सब दूध थारी खाए, जबरदस्ती ठूसा। अब हम कितना खा ले अब फिर आगे पचबे न करता है। तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि एक पेट में हानिकारक बैक्टीरिया हो गया है। लिख देते हैं एंजाइम, अरिस्टोजाइम, एंग्लोजाइम, ये सब जाइम का नाम लेकर दे पीते हैं। जाके 15 दिन पीते हैं, देखें टॉनिकवा पीली से गदर आ गया। अरे टॉनिकवा से न गदरैल हूँ, हानिकारक बैक्टीरिया मर गया एंजाइम पीने से, इससे आप गदर आ गए हैं। यानी कि पानी तो आप पहले पी रहे थे, हवा भी ले रहे थे, पानी भी आप पहले पी रहे थे, खनिज लवण भी प्राप्त कर रहे थे। जैसे हम हरा साग सब्जी खा रहे थे तो उसमें खनिज लवण पाया जाता है, लोहा वगैरह पाया जाता है। हरा साग सब्जी पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा। लेकिन दे देगा कि लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो मेथी में। हरा साग सब्जी पालक में लोहा जरूर पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक मेथी में होती है। तब डॉक्टर साहब के जाने से पहले पानी न पियल हूँ, हवा न लेहल हूँ, खनिज लवण न जो अथी करल हूँ, तैयो न काहे खाना पचा लबा। ओकरा जो पाचन क्रिया करे वाला जो मुख्य रूप से है ना एंजाइम, वो नहीं आप पीते थे। अब फिर ला के घटर पील तो ठीक हो गया बा। तो सर्वाधिक योगदान किसका होले? एंजाइम के न होला। एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय कितना डिग्री पर जी? 40 डिग्री पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो एक ऐसे याद रखिए, 40 रुपया में एगो छोटा वो डिब्बा मिलेगा एंजाइम का, 40 रुपया में। ओकरा पी जाइए, एक बार मत पीजिए न तो अलबला जब। 40 रुपया में, कितना रुपया में मिलता है? 40 रुपया में। तो एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है 40 डिग्री C पर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? अब यहाँ पर दिमाग में लाइए, यह किसके पाचन में सहायक होती है? हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो लार है इसकी pH मान जो होती है 6.8 होता है इसका pH मान। तो 7 से कम है तो लार की प्रकृति क्या हो गई? तो अम्लीय होता है। इसमें 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। मुख में किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। दूसरा टाइलिन का क्या वर्क होता है? तो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, यानी कि स्टार्च को पाचन क्रिया करता है। लाइसोजाइम क्या होता है? तो जीवाणु को जो है मार देता है। आंसू में क्या पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। लार में क्या पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। और पसीना में क्या पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। और टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, यानी कि स्टार्च को पाचन करता है। यानी कि मुख में किसका पाचन हो गया? स्टार्च का। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च के पाचन में। प्रोटीन का तो पाचन होता है आमाशय में, दिमाग में लाइएगा। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन जो पूर्ण रूप से जो हो जाता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण दोनों होता है। उसका एक पार्ट से उदर या बिल्ली उसके माध्यम से होती है। इतना आप जान गए। अब यहाँ लार का पीएच मान 6.8, इसकी प्रकृति अम्लीय है। कितने प्रकार का एंजाइम? इसका जो लार का जो निर्माण होता है 90% जल से होता है, 90% जल से। अब 1% एंजाइम से होता है। अब वही 1% एंजाइम में ये जो है दोनों है, 1% एंजाइम में है। तो स्टार्च का पाचन जो है होता है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिएगा, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यकता होता है क्यों? तो पहले ही बता दिए, यह उत्प्रेरक का काम करता है। जो ही डॉक्टर साहब के यहाँ पे गए, एंजाइम आप लिए एक बोतल और पिए, तो वो अंदर जाके कुछ करता नहीं है, उत्प्रेरित करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। अब भोजन को जगाने में उत्प्रेरक का काम। उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है कि दो आदमी है, एगो बीच में अगर लगावन रहता है ना, लड़ाई लगावे वाला, तो वही हो गया उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। बर्जेलियस ने इसकी जो है खोज किया था। वनस्पति तेल से घी का निर्माण के लिए उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो निकेल। कौन गैस? तो हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। इस विधि को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण। तो क्वेश्चन देता है कि वनस्पति तेल से घी को परिवर्तित करने का क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। किस गैस का प्रयोग किया जाता था? हाइड्रोजन। किस उत्प्रेरक का? था निकेल। निकेल रहेगा तो निकेल, हाइड्रोजन रहेगा तो यही कह रहा है कि उत्प्रेरक का काम क्यों, एंजाइम क्या करता है? तो उत्प्रेरक का कार्य करता है। और सर्वाधिक सक्रिय कितना डिग्री सी पर? तो 40 डिग्री सी पर। एंजाइम जो है क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, दूध को प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम है। यहाँ पर देखिए, एक होता है गाय का दूध, एक होता है भैंस का दूध। भैंस का दूध, तो गाय का दूध और भैंस का दूध। तो गाय का दूध जो पीला होता है यह होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। और गाजर का भी रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का भी रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर लाल, लस लाल तो लस लाइकोपिन। और टमाटर जो फटा हुआ देखे होंगे बोरॉन तत्व की कमी के कारण टमाटर फट जाता है। चुकंदर का लाल जो होता है किसके कारण? तो विटामिन के कारण। आदमी का रंग काला मेलानिन की अधिकता के कारण, गोरा मेलानिन की कमी के कारण। तिल का जो निर्माण होता है मेलानिन के जमाव के कारण होता है। अब भैंस का दूध जो उजला होता है, व्हाइट होता है, वह किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को पाचन करने वाला कौन है? तो दूध में एक एंजाइम पाया जाता है, दूध में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। और दूध में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसिन, केसिन। तो प्रश्न देगा कि दूध में कौन एंजाइम? तो रेनिन। दूध में कौन प्रोटीन? तो केसिन। और दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सी नहीं पाया जाता, मुख्य रूप से बी से संबंधित पाया जाता है। आई बात समझ में? तो दूध को प्रोटीन को पाचन करने वाला कौन है मुख्य रूप से? तो रेनिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पाचन करता है, ट्रिप्सिन। दिमाग में रखिएगा, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को पाचन एमाइलेज। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? पहले ही हमने बता चुका कि भोजन का मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मुख्य रूप से जब वहीं पाचन और अवशोषण हो गया, यानी कि वहीं उसको जो गति दुर्गति में बदलना था से अंतिम गति दुर्गति वहीं सब हो गया। दशा दुर्दशा अंतिम रूप में वहीं बदल गया, छोटे आंत में। अब आपको रक्त में यह अवशोषित कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
यानी कि उदर्द या झिल्ली के माध्यम से। आई बात समझ में। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में, यानी कि यह यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है एक्स, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इसके जगह पर कौन सा अम्ल है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर जानिए कि ये जो आमाशय है, आमाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं अस्टोमैच, अस्टोमैच बोलते हैं आमाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो आमाशय में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन 4 घंटे रहता है आमाशय में, 4 घंटे रहता है आमाशय में, भोजन 4 घंटे रहता है आमाशय में। ऐसे भी भोजन करने के 4 घंटे के बाद आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। अब आमाशय में, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आमाशय में एक होता है पाइलोरिक ग्रंथि, एक होता है पाइलोरिक ग्रंथि। पाइलोरिक ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्सर्जन होता है, और एक होता है ऑक्सीटिंग कोशिका। यहाँ जो है देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा। पाइलोरिक ग्रंथि ऑक्सीटिंग कोशिका, तो आमाशय के पाइलोरिक ग्रंथि ऑक्सीटिंग कोशिका भोजन कितने घंटे तक रहता है? तो 4 घंटे तक। तो पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस का उत्सर्जन होता है, जठर रस। ऑक्सीटिंग कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस, जठर रस का निर्माण कितने रस से होता है? तो 2 रस से होता है, रेनिन से होता है और पेप्सिन से होता है। पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। कौन? तो पेप्सिन। दिमाग में रखिएगा। आमाशय के पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है, जठर रस का रेनिन और पेप्सिन होता है। ऑक्सीटिंग कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जीवाणु को मार देती है, जीवाणु को मार देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में मार देती है, और यही भोजन का पाचन क्रिया में सहायक होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन का पाचन क्रिया में सहायक होती है। इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो यह जो है आमाशय से कौन एसिड हो गया? तो हाइड्रोक्लोरिक, HCl। अब यही जगह पर रहेगा HF का मतलब हो गया, F से हो गया फ्लोरिक, F से हो गया फ्लोरिक, और C से हो गया क्लोरिक। तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक, और इसका मतलब हो गया हाइड्रोफ्लोरिक। तो कांच पर लिखने के लिए किसका? तो हाइड्रोफ्लोरिक। कांच में किसका भंडारण नहीं किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का भंडारण नहीं किया जाता है। मेथनोइक एसिड को क्या बोलते हैं? जैसे में बिच्छू, मधुमक्खी, ये सब जो काट दिया, जो काटने पर जलन पैदा करता है, मैया के मैया, वह होता है कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड